हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा तिवारी। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं एचटीएमएल सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। एचटीएमएल सीरीज जो कि क्लास 10 जिनका कोड 165 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है सब्जेक्ट, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और नॉट ओनली इन क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, जिनके भी सिलेबस में एचटीएमएल टॉपिक है, एचटीएमएल से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो वो क्लास 6, 7, 8 या अदर जो भी क्लासेस है या फिर जो भी एचटीएमएल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो एचटीएमएल टॉपिक के क्लास 10 में क्या टॉपिक, क्या सिलेबस है, वो एक बार मैं सिलेबस देख लेती हूँ, फिर उसके बाद इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो देखते हैं एचटीएमएल का सिलेबस। एचटीएमएल का सिलेबस, आप एचटीएमएल का सिलेबस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस देख लेते हैं क्लास 10 का। ठीक है, ये क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन जिनका कोड है 165, क्लास 10 25-26 का ये सिलेबस है। इसमें यूनिट 1, 2, 3, 4, यूनिट 2 आप देख रहे होंगे। यूनिट 2 एचटीएमएल यूनिट 2 है। ठीक है, इस एचटीएमएल यूनिट में इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिजाइनिंग यूजिंग एचटीएमएल, क्रिएटिंग एंड सेव एन एचटीएमएल, एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल और उनके एट्रीब्यूट्स, जितने भी तरीके के टैग हैं, पैराग्राफ टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, फॉन्ट टैग, इंसर्ट इमेजेस टैग, HTML forms, embedded audio and video in HTML, creating a table using tag, links, cascading style से, इसके साथ साथ CSS भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो भी कंप्लीट सिलेबस आपका, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस ये आपका HTML सीरीज में कंप्लीट कराऊंगी। यूनिट 2 पूरा आपका इस वीडियो में जो HTML सीरीज प्लेलिस्ट रहेगा उसमें पूरा आपका HTML से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 10 में आ रहे हैं, और ये नॉट ओनली इन क्लास 10, मैंने पहले ही बताया कि अदर क्लासेस में भी अगर इससे रिलेटेड टॉपिक है तो वो सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं HTML होता क्या है, HTML की डिजाइनिंग क्यों करते हैं, क्या होता है इससे, वो सारी चीजें हम आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा HTML। अब ये HTML है क्या? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज के थ्रू हम वेब पेजेस और वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम वेब पेजेस और वेबसाइट क्या होती है? तो वेब पेजेस एंड वेबसाइट, एक बार मैं इसका एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। वेब पेजेस एंड वेबसाइट होती क्या है? जब भी आप ब्राउजर पे कोई भी चीज सर्च करते हैं, ठीक है, ब्राउजर पे आपने, जैसे यहाँ पर मैंने सीबीएसई की साइट ओपन करी, तो मैंने लिखा cbse.nic.in। अब ये एक पेज ओपन होकर आई, ये एक साइट है, ये एक पेज ओपन होकर आया। ये जो पेज है ये क्या है? आपका वेब पेज है। ठीक है, ये कैसा पेज है? वेब पेज है। और ये वेब पेज एक पेज से, ये जो एक वेबसाइट, वेबसाइट ऑफ वेब पेजेस है, नंबर्स ऑफ वेब पेजेस होते हैं, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं, और वो सभी वेब पेजेस जब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जब होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं वेबसाइट। एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए नंबर्स ऑफ वेब पेजेस होना चाहिए, और वो सारे नंबर्स ऑफ वेब पेजेस आपस में लिंक्स होते हैं। ठीक है, लिंक होते हैं। अब हम जैसे ये एकेडमिक वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन होकर आ गया, ये भी एक पेज क्या है? वेब पेज है। ठीक है, आप अपनी ऑफलाइन जो भी बुक ओपन कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके पास हार्ड कॉपी बुक है, वो हार्ड कॉपी जो बुक है, वो उसमें जो पेजेस है वो एक नॉर्मल पेजेस है, वो बुक है वो, लेकिन वो नॉर्मल बुक है। ठीक है, वो नॉर्मल पेजेस है, लेकिन उसमें भी आपके टेक्स्ट हैं, इमेजेस है, इसमें जैसे आपके ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारे कंटेंट है, और ये सारे कंटेंट जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल ऑन द इंटरनेट। जब हम इंटरनेट पे शो करते हैं, वो वेब पेज हमारे इंटरनेट पे शो होते हैं, तो वो नॉर्मल वेब पेज ना होकर कैसे वेब पेज हो जाते हैं आपके, सॉरी, नॉर्मल पेज ना होकर कैसे हो जाते हैं? वेब पेज हो जाते हैं, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ऑन द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे ट्रेवल्स कर रही है, तो इंटरनेट पे ट्रेवल करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी वेब पेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका वेब पेज। जब आपने उसकी हार्ड कॉपी ली तो वो एक पेज है, लेकिन आपने जब उसको, आप इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे देख रहे हो, इंटरनेट की साइट पे देख रहे हो, एक ब्राउजर के अंदर ओपन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? आपका एक वेब पेज हो गया। अब वेब पेज, मल्टीपल वेब पेजेस में हम किसी भी इस पे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आ रहा है, तो मल्टीपल वेब पेजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या है? मल्टीपल वेब पेजेस है। अब हमने इस पे क्लिक किया तो ये ओपन होकर आया, तो इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस हैं, तो ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही क्या कहलाता है? वेबसाइट। तो ये वेब पेजेस जो डिजाइन किए गए हैं, इस वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए
किस लैंग्वेज का यूज किया गया है? तो इस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, HTML है, आपके CSS है। CSS का यूज किस लिए करते हैं? HTML के थ्रू तो वेब पेजेस को डिजाइन कर दिया, आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब अगर हमको एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? CSS का यूज करेंगे। CSS का यूज करके हम उसके अंदर और भी उसको अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है, CSS है, HTML है, ठीक, और आपकी MySQL है बैकएंड बनाने के लिए। जो आपको फ्रंट पेज दिख रहा है, ये फ्रंट एंड है। कोई भी वेब पेज हो, सॉफ्टवेयर हो, उसके दो एंड होते हैं, एक है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। तो जो आपको यूजर को जो व्यू हो रहा है वो फ्रंट एंड है, और जब इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देकर सबमिट करता है तो वो जाके जहां सेव हो रहा है वो क्या होता है? आपका बैक एंड होता है। ठीक है, तो बैक एंड के लिए भी अलग है और फ्रंट एंड के लिए भी अलग है। तो आप ये समझिए कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। इन्हीं वेब पेजेस और इन्हीं वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज आपकी क्या है? HTML लैंग्वेज है। ओके, तो ये क्या है? आपकी HTML लैंग्वेज है। अब देखते हैं HTML का फुल फॉर्म बताया। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट। इसको हाइपर टेक्स्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, टेक्स्ट एक नॉर्मल हाइपर, उस टेक्स्ट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो टू जंप वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जंप कर जाते हैं क्योंकि ये हाइपर लिंक है। ठीक है, इसी वजह से इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट। वेब पेजेस और वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज होती है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस यूजिंग टैग। इनमें टैग का यूज करके, टैग क्या होते हैं वो भी हम आगे बताएंगे, इनमें टैग का यूज करके हम HTML को पूरा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ क्या क्या चीजें रखनी है। Every web pages you see on the internet is built using HTML। जो भी पेजेस, वेब पेजेस, उसको हम किसमें सी करते हैं? जिसमें देखते हैं इंटरनेट। एक चीज और ध्यान दिया होगा आपने कि जब भी हमको वेब पेजेस ओपन करनी होती है तो हम उसको MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर किसी MS ऑफिस या फिर किसी अदर सॉफ्टवेयर पे यूज नहीं करते। हमेशा हम वेब पेजेस और वेबसाइट के लिए ब्राउजर का यूज करते हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to access the web pages and website। वेब पेजेस एंड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपकी क्या है? वेब ब्राउजर। जैसे आपका गूगल क्रोम है, ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट आपका आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये सब क्या है? ब्राउजर नेम है जिनका यूज करके हम क्या करते हैं? वेब पेजेस और वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेब ब्राउजर, तो आप क्या बताओगे? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस एंड वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट, सब आपके क्या है? ब्राउजर नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजर्स ऑफ HTML। HTML का यूज क्या करते हैं अभी हमने देखा। इट क्रिएट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेबसाइट, अलाउ यू टू इंसर्ट टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, वीडियो। ये सारी चीजें हम वेब पेज के अंदर अगर हमको लगाना है, टेक्स्ट इंसर्ट करना, इमेजेस, लिंक्स, वीडियो, तो वो भी हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। डिजाइनिंग फॉर्म, टेबल्स, लिस्ट, तो वो भी CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। और फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हमारा मतलब कि मेन आपका बेसिक है HTML। HTML का यूज करके हम वेब पेजेस और वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब HTML जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज है कि ये कैसी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि वेब डिजाइनिंग है? क्या चीज है? तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है। जैसे आपका पाइथन है, जावा है, C++ है, C# है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये इट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ये ब्राउजर को ये बताती है कि कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम जो टैग्स लगाते हैं, है ना, वो टैग हम HTML टैग जो यूज करते हैं वो हमारा उस पूरे कंटेंट को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में ब्राउजर के अंदर इस कंटेंट को डिस्प्ले करना है। इसमें हम CSS का यूज करते हैं फॉर स्टाइलिंग के लिए, जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं इंटरेक्टिव के लिए, और एवरी वेब डिजाइनर मस्ट लर्न HTML टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर एंड वेबसाइट। क्या क्या चीजों की जरूरत होती है HTML अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं? तो HTML के करने के लिए HTML की कोडिंग कहाँ करते हैं, कहाँ पर उसका आउटपुट देखते हैं, उसके लिए
कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो सबसे पहला है हमारा टेक्स्ट एडिटर। आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। तो जनरली हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है हमारा नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर आपके पास रहती है, इधर नोटपैड पैड प्लस प्लस एडिटर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। नोटपैड आपका बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम पे पड़ा होगा। अगर आपने सिस्टम पे कोई और एडिटर नहीं है तो आपको नोटपैड तो इजीली मिल जाएगा। तो नोटपैड एडिटर का यूज करके आप एचटीएमएल की कोडिंग लिखोगे। अब नोटपैड का एडिटर यूज करके हमने एचटीएमएल की कोडिंग लिख दी, फिर उसको हम सेव करेंगे। अभी हम बताएंगे कैसे सेव करेंगे, डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन के साथ, और फिर उसको वेब ब्राउजर पे शो करेंगे। तो उसका जो रिजल्ट शो होगा, क्योंकि वो हमने जो कोडिंग करी वो टेक्स्ट पेज नहीं है, वो एज अ हमने एचटीएमएल पेज बनाया है। तो एचटीएमएल वेब पेज है, तो उसको जो ओपन होगा वो कहाँ ओपन होगा, आपका ब्राउजर में, क्योंकि वो वेब पेज बन गया है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए एचटीएमएल टैग और सिंटैक्स के बारे में, और इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शनल है आपका। अगर ऑफलाइन मोड में है तो ऑफलाइन मोड में भी आपका एचटीएमएल की कोडिंग जो आपने करी है टेक्स्ट एडिटर पे वो आपकी शो हो जाएगी ब्राउजर में। ठीक है, ठीक। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं। तो एक हम सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, देन उसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हर टैग के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अब नोटपैड कैसे, पहले हम देखते हैं हमको दो चीजों की जरूरत थी। पहला क्या था आपका टेक्स्ट एडिटर और दूसरा क्या था ब्राउजर। सिर्फ यही दो चीजों की हेल्प से हम एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो नोटपैड हमने ओपन कर लिया। हम नोटपैड ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, ये नोटपैड हमारा ओपन हो गया। ये नोटपैड ओपन हो गया। ये नोटपैड एक क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। अब यहाँ पर जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग में बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है वो हम ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दें। सबसे पहले आप लिखोगे क्या, एचटीएमएल। एचटीएमएल के बाद आपका नेक्स्ट टैग रहेगा, इसको टैग कहते हैं हेड टैग। हेड टैग के बाद आपका उसी टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आएगा आपका एस टाइटल टैग। क्या आएगा, टाइटल टैग। ठीक है, आपने जैसे एक टाइटल दे दिया, माई फर्स्ट वेब पेज, माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, अब टाइटल क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। ये टैग क्लोज हो गया। देखिए, जब भी हम टैग को ओपन कर रहे हैं, ये हमारा टैग ग्रेटर देन लेस देन साइन के अंदर हम टैग को ओपन किया, और फिर हमने टैग को बंद करने के लिए बैकस्लैश लगाया और टैग को हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लोज करने से पहले आप बैकस्लैश लगाओगे, देन टैग को क्लोज करोगे। फिर इसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे। इसके बाद इसको क्लोज, हेड को सीक्वेंस वही रहना चाहिए। हेड को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज कर दिया। अब हेड को क्लोज करने के बाद अब हमारा बॉडी स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर जो भी कुछ हम देंगे वही हमारा ब्राउजर की बॉडी पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हमने दे दिया यहाँ पर बोल दे रहे हैं वेलकम टू कंप्यूटर विद विलासन चैनल। ठीक है, अब हमने इसको दे दिया और बॉडी को क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया। ये एक सिंपल अभी हम आज बता रहे हैं। फिर हमने किसको क्लोज किया, एचटीएमएल को। ठीक है, सबसे पहले एचटीएमएल ओपन, देन हेड ओपन, एचटीएमएल ओपन एंड लास्ट में एचटीएमएल क्लोज। फिर हेड ओपन, हेड के अंदर ही आपका टाइटल टैग आएगा। टाइटल टैग के अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे वो आपका ब्राउजर के टाइटल बार में शो होगा। वो कहाँ शो होगा, ब्राउजर के टाइटल बार में। अभी हम आउटपुट दिखाएंगे, ब्राउजर के टाइटल बार में आपका ये शो होगा। फिर टाइटल को क्लोज कर दे। टाइटल को क्लोज करना मस्ट होता है, टाइटल को यहाँ पर क्लोज करना भूलिएगा मत, नहीं तो कुछ भी कोडिंग नहीं आएगी, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा आपका। फिर हेड को क्लोज किया, देन उसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट देना वो दिया और बॉडी को क्लोज किया, देन एचटीएमएल को क्लोज किया। अब इसको हम सेव कर देंगे। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको सेव करिए। सेव करते टाइम ये आपका नोटपैड है, तो टेक्स्ट एडिटर है, तो उसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, .txt होगा। लेकिन हमको .txt में नहीं सेव करना है, हमको किस में सेव करना है, एचटीएमएल, मतलब हमको वेब पेज बनाना है। तो यहाँ पर हम फाइल का नाम जब देंगे तो हमने फाइल का नाम दे दिया वेब। ठीक है, और .html क्या लिख दिया, html ये एक्सटेंशन है, और इसको हमने सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, सेव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसका आउटपुट देखिए। ये देखिए HTML वेब नाम का एक बन गया। यहाँ पर ब्राउजर का आइकन आना चाहिए, नहीं आ रहा है। चलिए हम इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कर लेते हैं। ओपन विथ
और इसको ब्राउजर पे ओपन करा रहे हैं। ठीक है, जब इसको ब्राउजर पे ओपन कराया तो देखिए आपका टाइटल बार में क्या लिख कर आ रहा है, माई फर्स्ट वेब पेज, क्योंकि आपने टाइटल में दिया था माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी में दिया था वेलकम टू कंप्यूटर विद अभिलाषा चैनल, और ये आपका बॉडी में शो आपने दिया था। ठीक है, मान लिया हमने इसी को कॉपी किया और कई बार पेस्ट कर दे रहे हैं। कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने इसको नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अब इसको फिर से अगेन सेव कर दिया, सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको सेव करने के बाद अब हम रिफ्रेश करेंगे F5 की से भी रिफ्रेश करते हैं या फिर यहाँ से रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश किया तो ये जितने बार लिखा था वो आ गया। अब आप कहोगे मैम ये तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, तो हाँ नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एक अदर टैग यूज होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर करके आपको दिखा रहे हैं, आगे हम बताते हैं आपको। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो यहाँ पर हम एक टैग होता है जिसको BR टैग कहते हैं। इसका मतलब होता है ब्रेक लाइन, लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लाइन को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी हमारी, ब्रेक हो जाएगी। जो भी आपने यहाँ पर दिया है, जहां से एंटर की प्रेस किया है, सॉरी, जहां से आपने एंटर की प्रेस किया है वहां आपका शो नहीं हो रहा था, दूसरी लाइन में नहीं हो रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लाइन में शो करने के लिए नेक्स्ट लाइन से अगर लाना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए BR टैग यूज करते हैं। फिर सेव कर दिया, अब इसको हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए नेक्स्ट लाइन से आ गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वेब पेज हमने बनाया है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। पहले HTML ओपन, देन HTML सबसे लास्ट में क्लोज, फिर हेड ओपन, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के अंदर जो भी कंटेंट देना है वो टाइटल बार में शो होगा, टाइटल क्लोज, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी ओपन, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट देना है, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज। इस तरीके से हम क्या करते हैं, HTML को, वेब पेज को डिजाइन करते हैं। बहुत से टैग हैं जिन टैग का यूज करके हम अपने वेब पेज को और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक हमने वेब पेज बनाया, तो ये हम इस तरीके से वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आगे मैं इसी से रिलेटेड जो भी और टैग है उनकी भी वीडियो बनाऊंगी। ये अच्छे से वीडियो को ये देखिएगा जिससे आपको एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए, जिससे आगे की वीडियो जो भी बनाऊं वो आपकी लिंक होगी पीछे की वीडियो से। अगर आपको फर्स्ट वीडियो नहीं समझ में आएगी तब आप आगे की वीडियो को उससे लिंक नहीं कर पाओगे, मतलब कि कंटेंट को लिंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सारी चीजों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। ठीक, और ये पूरा यूनिट 2 मैं इस सीरीज में, HTML सीरीज में कवर कराऊंगी, क्लास 10th का भी, जिनका कोड 165 है। Okay student, thank you.